आमदार महोदय चुन कर आए। भारतीय जनता पक्ष ने उनको मौका दिया। अब वो महायुति के आमदार हो गए। बिल्कुल। कभी कलानी परिवार को कभी दबाने का प्रयास किया, जैसे जिस प्रकार से आज कुमार कह रहे हैं कि मैं सिंधी समाज हूं इसके लिए मुझे दबाया जा रहा है, तो कभी ऐसी परिस्थिति कलानी पे आई? के ही पार्टी के माजी जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी कह रहे हैं कि त्यागपत्र दे देना चाहिए, कमजोर आमदार है। गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, RO प्लस UV, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ के प्रवक्ता श्री कमलेश निकम जी लेते मुलाकात और पूछते भी हाल ही में एक न्यूज चली जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के माजी जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंदानी ने सीधा से तंच कसा आमदार कुमार लानी के ऊपर, कहा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, अगर आप नहीं संभाल पाते हो तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो आज लेते हैं इस विषय की मुलाकात और पूछते हैं कमलेश निकम। कमलेश जी, जिस प्रकार से कल प्रदीप रामचंदानी ने खुले शब्दों में कहा, आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदीप रामचंदानी जी की मैं सोशल मीडिया पर बाइट देखा, उन्होंने कहा कि आमदार फेल्यूर है। ये मैंने भी कहा है, क्योंकि आज हमारे शहर की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो बहुत ही कठिनाई से हमारा शहर गुजर रहा है। एक तरफ सड़कों की हालात बहुत खराब है, सही। दूसरी तरफ शहर में बिजली गायब गुल, मतलब बिजली और बत्ती गुल हो चुकी है। तीसरी तरफ शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल के हालात बहुत खराब है और आमदार सिर्फ बैठकों का दौर लगा रहे हैं। अब यदि आज शार्ड फाटक पर जाओगे तो वहाँ पर बिरला गेट से लेकर शार्ड फाटक तक जाने के लिए कम से कम आपको 35 मिनट लगेंगे। सही। खड्डे बहुत है, ट्रैफिक जाम है, यातायात विभाग के कर्मचारी और पुलिस अधिकारियों से कोई भी पकड़ नहीं है, महानगर पालिका के अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं है। सही। और फिर आमदार कह रहे हैं कि आयुक्त महोदय जो है वो हमको समय नहीं देते। आयुक्त महोदय के साथ में ये 2-2 घंटे तक कैबिनों में बैठते हैं और कुछ चंद दलालों को लेकर उनके साथ में बैठकर टेंडर की बात करते हैं। अब राज्य की सरकार इनकी है, तो जब सरकार में बैठे हुए आमदार जो है, क्योंकि महानगर पालिका की तिजोरी खाली है, इसका मतलब शहर की जो आयुक्त है वो किसी भी विकास कार्यों को गति नहीं दे पाएंगे। अब गति देने के लिए राज्य की सरकार से निधि चाहिए और निधि लेकर आकर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। अब प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए आयुक्त जो है वो काम करवा सकते हैं, सक्षम आयुक्त है, पर आमदार के पास उतनी पोजीशन नहीं कि बड़ी निधि लेकर आए। वो निधि लेकर आते हैं अपने कुछ कॉन्ट्रैक्टरों की लॉबी को खुश करने के लिए, 10-10, 5-5 लाख रुपए की निधि लेकर आते हैं और उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक भी ऐसी बड़ी सड़कें बन नहीं रही है शहर के अंदर। आज जो है वो ईगल होटल से लेकर सेंट्रल हॉस्पिटल की जो सड़कें हैं वो 2.5 महीने से खोद के रखी हुई है। व्यापारी त्रस्त है। आखिर व्यापारी न्याय मांगेगा किससे? आखिर व्यापारी किसे न्याय बताएगा कि हमें न्याय दो? यानी आपका कहने मतलब है, जो प्रदीप रामचंद्रन ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि आमदार फेल्योर है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि आमदार फेल्योर है, तो आखिर इस उल्लासनगर शहर का होगा क्या? देखिए, अब प्रशासन, प्रदीप रामचंदानी जी ने ही वोट मांगे थे। कुमार इलानी जी के लिए, पार्टी के लिए वोट मांगे थे, बीजेपी के लिए वोट मांगे थे, उन्होंने कहा है उन्होंने वोट मांगा था और वोट मांगकर आमदार महोदय चुन कर आए। भारतीय जनता पक्ष ने उनको मौका दिया। अब वो महायुति के आमदार हो गए। बिल्कुल। बैठकों का दौर रोज चलते रहता है,
पर रिजल्ट 0 रहता है। फिर बोलते हैं कि आयुक्त मैडम सुनती नहीं है, माजी नगर सेवकों को टाइम देते नहीं, समय इनको देते हैं। ये महीने में वो 4 बार मिल चुके हैं आयुक्त से, और चारों बार संबंधित कुछ विभाग के विशिष्ट दलालों को लेकर बैठते हैं और सिर्फ बात टेंडर की कर रहे हैं कि ये मैनुअल टेंडर होना चाहिए, ये ऑनलाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, टेंडर कंडीशन ये होना चाहिए। आज आमदार जी को समझना चाहिए कि हमारे शहर के हालात क्या है, बहुत बुरी। उन हालातों के लिए मद्देनजर रख के राज्य के मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ बैठकों का दौर करके प्रॉपर दिशा में शहर को लेकर जाना चाहिए। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ कि देश के अंदर गांव में भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, छोटे छोटे गांव में भी पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं। मारल वरप कांबा के गांव में आप देखोगे तो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बिल्डिंगें आ रही है, पानी की व्यवस्था हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं। मारल वरप कांबा की तरफ आप जाओगे तो उल्लासनगर एक ऐसा शहर है महाराष्ट्र का जहां पर पॉपुलेशन घटते जा रहा है, लोग जो है स्थानांतरित होते जा रहे हैं, पलायन करते जा रहे हैं, कल्याण डोंबिवली की तरफ निकल रहे हैं। 5 नंबर के जो लोग हैं वो डोंबिवली की तरफ, लोढ़ा की तरफ जा रहे हैं। उल्लासनगर 1, 2, 3 के लोग जो है वो खड़कपाड़ा की तरफ निकलते जा रहे हैं। इसका मकसद और रीजन एक है कि शहर के आमदार ने कुछ कर नहीं पाया। शहर का आमदार मतलब ये भी कह रहा है, मतलब प्रदीप रामचंद्रन ने ये भी कहा कि कुमार लानी का ऐसा कहना है कि मैं सिंधी समाज से हूँ, इसके लिए मुझे दबाया जा रहा है। देखिए, जब आमदार के ये समाज कहाँ से बीच में फिर आ गया? जब आमदार का चुनाव लड़ रहे थे तो क्या मराठी भाषिकों ने उनको वोट नहीं किया है? क्या बिल्कुल किया है। क्या उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने वोट नहीं किया है? क्या बंगाली समाज के लोगों ने, तेलुगु समाज के लोगों ने उनको वोट किया? भर भर कर लोगों ने वोट किया है, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। हमने चुनाव में पराजय हुए हैं। क्या हम सवालों का जवाब पूछ नहीं सकते? यदि कोई सवालों का जवाब पूछ रहे तो बोले मैं सिंधी हूं, मुझे दबाया जा रहा है। सिंधी समाज के लोग सक्षम है, हाँ। हर व्यक्ति से लड़ना जानते हैं। समाज कमजोर नहीं है, व्यक्ति कमजोर है। और समाज का सहारा जब आदमी धर्म और जाति का सहारा लेता है तब समझ जाना कि वो अंदरूनी तौर पर कमजोर हो चुका है। तभी जाकर लोग समाज का और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सहारा ले रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि सड़कें क्यों नहीं बन रही, वो समाज की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि व्यापारियों के ऊपर बिजली गुल क्यों है, वो समाज की बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, ये समाज का नाम कर रहे हैं। आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? मुझे एक बात बताइए कि जैसे कुमार लानी ने कहा कि मैं सिंधी समाज से हूँ, इसके लिए मुझे दबाया जा रहा है। अभी अगर देखेंगे तो कुमार लानी से पहले भाभी ज्योति कालानी आमदार थी, स्वर्गीय, वो भी सिंधी समाज से थी। पप्पू कालानी 4 बार उल्लासनगर के विधायक रह चुके हैं, उनका पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में नाम है, वो भी सिंधी समाज से। कभी कालानी परिवार को कभी दबाने का प्रयास किया? जैसे जिस प्रकार से आज कुमार कह रहे हैं कि मैं सिंधी समाज हूं, इसके लिए मुझे दबाया जा रहा है, तो कभी ऐसी परिस्थिति कालानी पे आई? देखिए, पप्पू कालानी जो थे वो सर्वधर्म के नेता थे, सभी जाति के नेता थे। वो आरबीआई पर भी एक बार चुन कर आए थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को उन्होंने, महाराष्ट्र के एकमात्र आमदार थे उस वक्त पर। ज्योति कालानी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पे आमदार के लिए हुए। पंचम कालानी जी महापौर की भूमिका अदा की है। होमी कालानी जी इस बार के विधानसभा में हम 52,000 से अधिक वोटों की संख्या में हम आए हैं। तो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास है, मराठी हो, उत्तर भारतीय समाज के लोग हो, सिंधी समाज के लोग हो, ये सभी समाज का विशिष्ट जो प्रेम है वो कालानी परिवार से रहा है। ठीक है, हम चुनकर नहीं आ पा रहे, पराजय हुआ है हमारा। हम उसके ऊपर भी विचार विनिमय कर रहे हैं कि आखिर लोग हमें मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। पर जिनको लोगों ने मौका दिया है वो अब जाति और धर्म के नाम पर जब वोट मांगने गए थे झोपड़पट्टियों में, तब क्यों नहीं कहा ये सब? और आखिर इनको कौन से लोग दबा रहे हैं? उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नाम लेकर क्यों नहीं बता रहे कि ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं? उनकी क्यों नहीं पुलिस में अंदर तकरार करनी चाहिए? ऐसे कुछ असामाजिक तत्व के लोग होंगे तो। पप्पू कालानी जी उल्लासनगर की राजनीति में सिंधी समाज का रक्षक, मराठियों का साथ देने वाला, उत्तर भारतीय समाज का रक्षक बनकर उन्होंने काम किया है। और आज के जो आमदार हैं उनका नेतृत्व बहुत कमज़ोर है, और कमज़ोर नेतृत्व के कारण हमारा शहर बहुत भुगत रहा है।
सिर्फ बैठकों का दौर और फोटो सेशन चल रहा है। हाँ, आज हमारे फॉरवर्ड लाइन से लेकर नेहरू चौक, फॉरवर्ड लाइन से लेकर शिवाजी चौक की सड़कों की हालत क्या है? बहुत खराब है। आज हमारे नेहरू चौक से लेकर फॉरवर्ड लाइन की सड़क की हालत क्या है? दयनीय अवस्था में है। आज हमारे शहर में 1 नंबर पुलिस स्टेशन से लेकर श्री चौक से होते हुए नेहरू चौक की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। फर्नीचर मार्केट के सड़कों की हालत आप देखो, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। आखिर हमारे शहर में नेताजी चौक पर जो सड़कें हैं वहाँ की हालत देखो क्या है। आखिर शहर का हर एक नागरिक पूछ रहा है कि हमारे शहर को हो क्या गया है? अरे हमारे शहर को बचाओ तो सही। हमारा शहर बीमार हो गया है। शहर बीमार इन नेताओं के, कुछ नेताओं की वजह से, कुछ नेतृत्व फेलियर के कारण आज हमारा शहर खड्डों में जूझ रहा है। हमारा शहर आईसीयू में है बिल्कुल, 2 और अब वेंटिलेटर पर चले गया है। उसे वेंटिलेटर को निकालने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल हॉस्पिटल के एक अधिकारी निलंबित हो गया। हाँ। और उस अधिकारी को लेकर लाने के लिए शहर के आमदार ने जिस तरीके से कुछ लेन देन करके तुरंत 3 दिनों में वो अधिकारी वापस आ सकता है अपनी कुर्सी पे। निलंबित होने के बाद, निलंबित होने के बाद तो शहर की सड़कें क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है, पर इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है। शहर के अंदर जो एमएससीबी की जो बत्ती गुल होने के कारण हमारा शहर का व्यापार, बचा कुचा व्यापार भी चले जाएगा। हाँ, लाइट बंद रहेगी तो फैक्ट्री कैसे काम करेगी? अब जो है वो आंदोलन ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में एमएससीबी के अधिकारियों के साथ में बात नहीं होगी। अब ताला ठोको आंदोलन किया जाएगा एमएससीबी के दफ्तरों में। ताला ठोको आंदोलन करेंगे। यही नहीं तो मनपा प्रशासन में जिस तरीके से मनमानी कारोबार चल रहा है, आयुक्त महोदय को दोष देकर ये अपने आप को वहाँ से भागना चाहते हैं, पर पूरे शहर में प्रशासकीय पद पर जो है वो आमदार महोदय है और आमदार का काम बनता है, नगर सेवक कोई भी नहीं है। और हम विपक्ष के नेता जब सवाल पूछ रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि ये तो विपक्ष के लोग हैं, ये तो इस तरीके के सवाल पूछेंगे। फिर अब के ही पार्टी के माजी जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी कह रहे हैं कि त्यागपत्र दे देना चाहिए, कमजोर आमदार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रदीप रामचंदानी कह रहे हैं कि जो जाति का सहारा ले रहे हैं ये गलत बात है। आपकी क्या मांग है? इस्तीफा देना चाहिए कुमार को? नहीं, देखिए, मैं उनका बहुत मोह प्रेम है सत्ता से। किनका? कुमार अलानी जी का। इतने शहर के लोग चिल्ला रहे हैं, शहर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है, व्यापारी एक तरफ परेशान है, शहर में अंधकारमय मच चुका है, बिजली गुल है, व्यापारियों से आए दिन बढ़ता क्राइम हो रहा है, पर उस कोई चीज़ों पर ध्यान नहीं है। आमदार महोदय उठे कि लोनावाला चले गए। गुड मॉर्निंग बोले और गुड आफ्टरनून लोनावाला। आमदार जी उठे, शाम हुई 7 बजे कि उल्लासनगर के 2 बड़े उद्योगपतियों के साथ में बैठने चले गए। आमदार जी उठे ऑफिस से 6:30 बजा कि एंटीलिया में 2 बड़े उद्योगपतियों के साथ में बैठकर रात बीत गई, फिर घर चले गए। शाम रंगीन। शहर वैसे का वैसा ही रह गया। हम चिल्लाते रहे। नहीं, क्या मतलब जिस प्रकार से प्रदीप रामचंदानी ने मांग की कि अगर आप सक्षम नहीं हो, अगर आप काम नहीं कर सकते हो, बोले मतलब तो ये निकलता है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या इस बात को क्या ये भी मांग रखेगी कि कुमार अलानी जी को, आमदार कुमार अलानी जी को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, मैं प्रदीप जी की तारीफ तो नहीं करूंगा, पर एक बात विशिष्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से आमदार जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, और प्रदीप रामचंदानी एक सक्षम नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी की। डेमोक्रेसी अभी मुझे दिख रही है कि वो आरोप कर रहे हैं, पर कहाँ मुझे विश्वास नहीं है कि 3 महीने के बाद रामचंदानी ये नहीं कह दे कि उनको राज्य मंत्री बनाना चाहिए। सही है। शहर का क्या होगा? शहर के हालात बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे शहर के हालातों को देख के? शहरवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सब मिलकर आमदार महोदय की नीतियों से लड़े। अब जो भी कोई आंदोलन करेगा वो आमदार कार्यालय के बाहर जाकर आंदोलन करे। एक तरफ एंटीलिया में जो घाट बना हुआ है 8 करोड़ रुपए की निधि से,
इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उसने तोड़ने का आदेश लाया है। संबंधित विभाग के जो भी साथी है उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 8 करोड़ रुपए हमारे शहर के लोगों को चले गए, अब घाट टूटने जा रहा है। अब डेवलपमेंट रोडों की होनी चाहिए, तो डेवलपमेंट सिर्फ एंटीलिया के अंदर ही क्यों हो रही है? आपने कहा ना शाम रंगीन होती है एंटीलिया में। आखिर कौन से भवन निर्माताओं को ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं? तो आपने जो कुछ 2 व्यक्ति कहे बार बार जो है एंटीलिया में, उनको फायदा जाने का एंटीलिया में जो लोग रह रहे हैं वो भी हमारे शहर के लोग हैं। हाँ। उनको फायदा मिलना चाहिए। पर मेरा कहने का मकसद एक ही है, शाम हुई कि आमदार 2 उद्योगपतियों के साथ चले गए घाट पे। अब वो घाट पर जाते हैं कि कहाँ जाते हैं उसके लिए मैं नहीं कहूँगा। वो भी हमारे शहर के उद्योगपति है, अडानी और अंबानी जैसे हमारे शहर के उद्योगपति है वो। अच्छा। उनके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। सही है। पर अडानी अंबानी जी, हमारे शहर के जो अडानी और अंबानी हैं, उनके साथ में बैठकर शाम को 6 से 10 तक तो वहाँ रहते हैं। सुबह कार्यालय में जब 12 बजे पहुँचते तो 12 से 3 बजे तक कॉन्ट्रैक्टर ही बैठे रहते हैं, सब के सब। पब्लिक नहीं होती, मतलब पब्लिक नहीं आती है उनके पास, क्योंकि आती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि शहर में फेल्यूर आमदार है। यानी प्रदीप रामचंद्रन ने इस्तीफा मांग के सही किया। और जो कुछ भाजपा के नेता उनके नज़दीक है, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट की बहुत लालच है आमदार जी से। या तो वो काम नहीं कर पा रहे या ये उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। और विकासित भारत की पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है इस तरीके का काम करे। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे विचारधाराओं की है और आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी क्या महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी। पर हमारे शहर के आमदार आखिर उनसे क्यों नहीं कोई फंड्स लेकर आ पा रहे? ओमी कलानी जी के साथ जब भी देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात होगी तो हम जरूर बताएंगे कि हमारे शहर को गोद ले। हमारे शहर को गोद लेकर राज्य की सरकार इस शहर को आज तक रीडेवलपमेंट के नाम पर कोई ठोस निर्णय नहीं आया, सड़कें नहीं बनी, पानी की व्यवस्था नहीं हुई। पानी की व्यवस्था नहीं और पानी के ऊपर 3 गुना भाव भी लगा दिया राज्य की सरकार। कोई पूछने वाला नहीं हमारे शहर के आयुक्त से। ओमी कलानी जी ने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से मुलाकात करके, राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक पत्र दिया कि मेरे शहर में जो पानी की व्यवस्था है उसके ऊपर 3 गुना भाव लगा दिए। मीटर लगाने का काम तो चल रहा है, उस लगाए हुए भाव पर तुरंत स्टे देना चाहिए आयुक्त महोदय ने। उसके ऊपर एक बैठक हम लगाने जा रहे हैं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, ओमी कलानी जी, सभी बैठक लगाकर उसके ऊपर स्टे मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे शहर में जब पानी नहीं है तो भाव क्यों बढ़े हैं? कल्याण डोंबिवली में भाव नहीं बढ़ रहे, पनवेल में भाव नहीं बढ़ रहे, पानी है वहां पर, न्यू मुंबई में भाव नहीं बढ़ रहे। इतनी अवर्ग महानगर पालिका के भाव नहीं बढ़ रहे और ड वर्ग महानगर पालिका के भाव बढ़ रहे हैं। मकसद एक है कि हमारे शहर का नेतृत्व कमजोर है। नेतृत्व यदि पप्पू कलानी और ओमी कलानी जी के हाथ में होता तो आज ये शहर की व्यवस्था ये नहीं होती। शहर एक अच्छी दिशा में जाता। शहर की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का एक ही व्यक्ति जवाबदार है, वो है शहर के आमदार। आज तक मैं कह रहा था, आज उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। इससे समझ में आता है कि हमारे मराठी समाज के लोगों ने, उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने भर भर कर आयलानी जी को प्यार दिया है। और इस शहर के सब भाईचारा है, सिंधी समाज के लोग, मराठी समाज के लोग, उत्तर भारतीय समाज, हम सब एक साथ रहते हैं। ये शहर ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी की में वो बर्बाद करने वाले एक ही जवाबदार व्यक्ति है, वह है हमारे शहर के आमदार। और आमदार से मेरा यही सवाल है कि आप हमारे शहर में मोनो या मेट्रो ट्रेन लाने वाले थे, वो ट्रेन मत लाइए, पहले हमको सड़कें दीजिए, पानी दीजिए, हमको पानी के जो भाव है वो दीजिए, बिजली दीजिए। व्यापारी परेशान है, व्यापारियों के मनों की बात कीजिए। मैं हाथ जोड़कर शहर वासियों से विनंती करना चाहता हूं कि आप लोगों ने कुमार अलियानी जी को 30,000 वोटों से चुनाव जिताया है। भर भर के आप लोगों ने वोट किए, हमारा पराजय हुआ है। पर हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। जब जब भी आमदार सोएंगे उसको जगाने का काम करेंगे, नहीं सुनेंगे तो सुनाने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन के माध्यम से हम करते रहते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से सोचते अभी आमदार जागेगा, अभी आमदार जागेगा, जाग ही नहीं रहे, सोए पड़े हैं। हमारा यही है कि आमदार महोदय शहर के
अडानी और अंबानी जो हमारे शहर के हैं उनको मदद न करके शहर की आम जनता के साथ में खड़े रहें, शहर बहुत प्रगति की ओर जाएगा। शहर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, शहर में ITI कॉलेज के माध्यम से आप देखा रहे क्या शहर की भकास हालात है। शहर में बढ़ता हुआ ब्लैकमेल, शहर में बढ़ता हुआ अपराध, शहर की सड़कें, शहर की यातायात की समस्या। हमारे शहर में लोग आना नहीं चाहते क्योंकि आएंगे तो गाड़ी लगाएंगे कहाँ, क्योंकि पेन पार्क की कोई सुविधा ही नहीं है हमारे शहर के अंदर, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं। ये सब सवालों का जवाब आमदार जी को मुझे नहीं देना है, जनता को देना है। जनता को देना है। जनता सवाल पूछ रही है, जनता पक्का पूछेगी। जनता सवाल पूछ रही है कि हमारे शहर को हो क्या गया है, हम जा क्यों नहीं पा रहे। हमारे शहर में लोगों के पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं पर वो जा नहीं रहे, वो 2 व्हीलर गाड़ियों से जा रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत है, सड़क भी नहीं है। और 2 व्हीलर से जब जा रहे हैं तो उनकी कमर और हाथ और पैर दर्द दे रहे। वो बोल रहे 2 व्हीलर में इतने गड्ढे हैं कि हमारे शहर के हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे शहर को भकास हालात में कर दिया है। मैं ये शहर को खंडर नहीं बनने देना चाहते हैं। होमी कलानी की अध्यक्षता में जब भी आमदार महोदय सोएंगे उनको जगाने का काम हम करेंगे। मैं आमदार जी से यही विनंती करूंगा कि हमारे शहर के लोगों ने जैसा प्यार दिया है, जैसा आप लोगों को भर भर के वोट दिए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हमारे डैशिंग है बहुत, जो बोलेंगे वो काम करेंगे, पर मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचते हैं। पर जब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के काम बताते होंगे, वो गलत काम करते नहीं है। विकास के काम लेकर मुख्यमंत्री जी भर भर कर इनका काम करेंगे, निधि देंगे। बहुत डैशिंग मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री भी बहुत डैशिंग है। ये काम लेकर जाएंगे, प्रपोजल रखेंगे, तब जाकर इस शहर के हालात सुधरेगी और शहर ICU से बाहर आएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी समय के बाद में आज कमलेश निकम जी से मुलाकात हुई। और ये जो लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर शुरू है, जो इस्तीफे मांगने की जो प्रथा अभी शुरू हुई है प्रदीप रामचंद्रानी की तरफ से, ऐसे लग रहा है कि ये जो इस्तीफा मांगने का जो दौर है ये खाली टेंडरों को लेके है। तो लेंगे जल्दी प्रदीप रामचंद्रानी के साथ में मुलाकात और पूछेंगे कि ये जो आरोप जो कमलेश निकम ने जो आपके आमदार और आप पे लगाया है उस पर कितनी सच्चाई है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।